गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग, मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बउआ लोग, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीवीडी गाइड, जिसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। किसका? हिंदी का। उसमें भी काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6, है ना, यानी चैप्टर 6 चलेंगे बउआ हो, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तब बउआ लोग, हम आपको बताते हैं कि इसमें टोटल 36 क्वेश्चन है। कितना है? 36 क्वेश्चन दिया गया है। कोशिश कीजिए कि 36 क्वेश्चन के आप खुद बनाइए। अगर नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, 36 में से आपका कितना सही जाता है ये देखिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट के रूप में भी, है ना, हो जाएगा। और जो नहीं बन रहा, जो गलती जा रहा है, तो उसको क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 36 क्वेश्चन बहुत है, इससे क्वेश्चन फालतू आएगा ही नहीं, है ना। कोशिश कीजिए कि इसको याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए बगो, तो हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन, है ना, आप लोग बनाइएगा ना ईमानदारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। सही ऑप्शन बताइएगा बबू, ईमानदारी से। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, हुंकार, है ना। सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, हुंकार, है ना। अगला देखिएगा बबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सही बताइएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, जनतंत्र का जन्म। अगला देखिएगा बाबा, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता सदियों की ठंड बुझी राख, है ना, सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। बताइएगा बाबा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, जनतंत्र का जन्म, है ना। तब बाबा हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, है ना। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, बताइए, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, मिट्टी से। किससे? मिट्टी से, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। अब चलिए बगो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता में की पंक्ति है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए बाबा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। सही ऑप्शन बताइएगा, इसका कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, देश की मिट्टी। देश की मिट्टी। अगला देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। देखिए 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। सही ऑप्शन बताइएगा, है ना, ईमानदारी से। सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, जनता के लिए, है ना, जनता के लिए। अगला 9 नंबर देखिए क्वेश्चन बाबा क्या कहता है। कहता है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बताइएगा बाबा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, बिहार के। कहाँ के? बिहार के। अगला देखिएगा बाबा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ, है ना, और बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। कवि के साथ साथ और क्या थे।
इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी, है ना, गधकार भी थे। कवि तो है ये थे, इसके साथ साथ गधकार भी थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अब चलिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा बगो। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, उर्वशी। उर्वशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, जनता। जनता, है ना। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर, है ना, किस गांव के निवासी थे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, सिमरिया बेगूसराय, है ना, सिमरिया बेगूसराय। अब चलिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। कहता है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, है ना, उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद। अब देखिए 16 देखिए कहता है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा बाबा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, जनता। जनता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बाबा। कहता है दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, उर्वशी, है ना, उर्वशी। अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर हमारा, है ना, 18 देखिएगा। इसका कौन सा सही जाएगा? 18 देखिए क्या कहता। कहता दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका दिनकर की प्रमुख काव्य कृति देखिए रेणुका भी है ना, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है। यानी कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन क्या होगा? डी भी सही होगा, है ना, इनमें से सभी, इनमें सभी होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? किसे शक्तिशाली कहा है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, जनता को। किसको? जनता को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, है ना, 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखिए देखते हैं क्या कहता है कि देखिए कहता है किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें आपको, है ना, राजतंत्र को भी खाली करने के लिए कहा गया है और समाजवाद को भी खाली करने के लिए कहा गया है। यानी कहने का मतलब होगा कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। ए और बी ऑप्शन दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, है ना। चलिए बगो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बोलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, किसान मजदूर। किसान मजदूर। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से। अगला देखिएगा बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा क्या? ए होगा, है ना। ए होगा नहीं, गलत, ए नहीं होगा बगो।
इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, दिनकर की कीर्ति है ना। किनकी है? कीर्ति, उर्वशी दिनकर की है ना। गलती हो गया था, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा है ना बगो, तो दिनकर की है ना, दिनकर की। चलिए बगो 25 देखिए क्या कहता है दिनकर जी की माता का नाम था। बताइए दिनकर जी की माता का नाम था, क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, मन रूप देवी। मन रूप देवी, कितना अच्छा नाम था उनका है ना, मन रूप, जो मन का रूप है ना। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कहता है दिनकर जी के पिता थे। दिनकर जी के पिता थे, बताइए कौन थे? पिताजी का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, रवि सिंह है ना, रवि सिंह। चलिए बगो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दिनकर की गद्य कीर्ति है। दिनकर की गद्य कीर्ति है, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए हमको यहाँ पे तो लग रहा है कि है ना अर्धनारीश्वर भी दिनकर की ही रचना है। फिर दिनकर की डायरी ये भी इन्हीं का है ना। बट पीपल ये भी इन्हीं का है। यानी कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा है ना, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कहता दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? सही ऑप्शन बताइएगा बगो लोग, कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, रसीम रथी, रसीम रथी। अगला देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, गांव और आसपास से, माना गांव या उसके अगल बगल से है ना, उनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। अगला देखिएगा बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखिए क्या कहता है कि दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? जैसे हम लोग भी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं है ना, तो बताइए कि दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे, है कि नहीं? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, 1928 में, 1928 ईस्वी में दिनकर जी मैट्रिक पास किए थे बउआ लोग है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किए थे, कौन से इतिहास से ऑनर्स किए थे, कब किया था? मैंने दिनकर जी बीए कब पास किए थे है ना। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा ईमानदारी से? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, 1932 ईस्वी में बीए किए थे। वो भी कौन सा विषय से लिए थे ऑनर्स? तो ऑनर्स लिए थे इतिहास से है ना, हिस्ट्री से किए थे। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है ना। जैसे कोई मैट्रिक तक करता है, कोई इंटर तक करता है, कोई बीए तक करता है, कोई आगे भी करता है। तब बताइए दिनकर जी कहाँ तक पढ़ाई किए थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी है ना, बीए ऑनर्स किए थे बस, उसके बाद पढ़ाई नहीं की, एमए उमे नहीं किए है ना, बीए तक किए थे, बीए ऑनर्स करके छोड़ दिए। अब वाला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति है ना, उप कुलपति, यानी जिसको कुलपति भी बोला जाता है, उप कुलपति बनाए गए थे? किस विश्वविद्यालय के? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, भागलपुर विश्वविद्यालय के, भागलपुर विश्वविद्यालय के। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? सही ऑप्शन क्या होगा बताइए है ना, सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। अब बताइएगा बउआ हो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखने वाले हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा है ना, इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कहता दिनकर जी का निधन कब हुआ था है ना, यानी इनकी मृत्यु कब हुआ था दिनकर जी की?
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना। 24 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1974 को। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, है ना, शुद्ध मुही दुध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? सही ऑप्शन बताइएगा बगो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, जनता के लिए, है ना। दुध मुही शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? जनता के लिए, है ना। तब बगो लोग, ये था हम लोगों का आज के वीडियो क्लास में 36 क्वेश्चन। अब बताइए आप ईमानदारी से कि आप 36 में से कितना सही गए आपका, है ना, है कि नहीं। आपको इससे टेस्ट भी होते जा रहा है और जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं तो उसको सीख भी रहे हैं, है ना। तो चलिए बउआ ईमानदारी से बताइए कि कितना आपका सही गया, है ना। और बउआ लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कि आपको लगे फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।